देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमें हजारों सवाल मिलते हैं, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के आंकड़े कब आएंगे, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य किसको जितवा रहा है, किसको कितनी सीटें दे रहा है। जैसा मैंने बताया, आदेश है इलेक्शन कमीशन का और कानून है, नियम है। 6:30 बजे से पहले हम आपको आंकड़े अपने इस एनालिसिस के नहीं बता पाएंगे, लेकिन हां, आपको पुराने आंकड़े याद दिलाऊंगा 14 और 19 में कैसे हम सही हुए थे। साथ ही ग्राउंड जीरो पर अपने रिपोर्टर्स के पास आपको ले चल रहा हूं। आज आखिरी वोटिंग के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद, जमीन पर पूरा चुनाव कवर करने वाले मेरे रिपोर्टर क्या कहते हैं, वो भी अपना अपना असेसमेंट दे रहे हैं। चलिए पहले सौरभ के पास चलेंगे, बिहार, उसके बाद विशाल के पास भी जाऊंगा। सौरभ, वोटर बाद में, वोटिंग बाद में, पहले ये बताइए आपके हिसाब से बिहार में इस बार कौन कितनी सीटें जीत रहा है और देश में किसकी सरकार आ रही है, बीजेपी को कुल कितनी सीटें आ रही हैं? सौरभ। जी बिल्कुल मानक, सबसे बड़ी बात है कि अगर 2024 के अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो निश्चित रूप से कुछ दिन पहले, यानी करीब 6 महीने पहले जो बिहार में फेरबदल हुई, वो एक बड़ा एक तरीके से कहे तो पॉलिटिकल ये था, क्राइसिस था। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। खासकर अगर महागठबंधन के लिए कहें तो, क्योंकि नीतीश कुमार जिन्होंने, जो सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन का, जिन्होंने कोशिश की थी और उनकी कोशिश कामयाब ही रही थी, और पहली बैठक भी पटना में ही हुई थी इंडिया गठबंधन की, और उसके बाद ही कहें तो इंडिया गठबंधन ने पूरा मूल रूप लिया और आज उसकी बैठक भी दिल्ली में हो रही है। तो ये एक बड़ा, एक तरीके से कहे तो एक फेरबदल था, पॉलिटिकल फेरबदल। लेकिन मेरे अनुसार, मैं आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो कहना चाहूँगा कि इस लोकसभा चुनाव यानी 2024 में बिहार में जो सीटें रहेगी, मुझे लगता है कि एनडीए के पास 39 सीटें 2019 में थी, तो मुझे लगता है कि 2024 में 39 सीटें एनडीए को नहीं आएगी। लेकिन मुझे ऐसा जरूर लगता है कि 32 से 34 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में आएगी। और रही बात इंडिया गठबंधन की, तो मुझे लगता है कि 6 से 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी। हमारे साथ कई लोग हैं, एक एक करके उनसे बात करेंगे। सर, अब तो चुनाव मुश्किल से 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। बिहार में आपको क्या लगता है, स्थिति क्या रहेगी? एनडीए कितनी सीटों पर और इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर? बिहार में एनडीए, आई होप, आपने जो कहा है कि 32 के आसपास, तो 32 प्लस ही रहेगा एनडीए। और पूरे देश में वो 400 का जो लक्ष्य था, उम्मीद करते हैं कि उस लक्ष्य के समीप पहुंचने की स्थिति बनेगी। नहीं, जहां तक मैं जो ग्राउंड में पूरे घुमाऊं, मुझे लगता है कि एनडीए को बिहार में 32 से 34 सीटें मिलेगी और इंडिया गठबंधन जो है उसको 6 से 8 सीटें। कितना सहमत हैं? हाँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। नीतीश बाबू के बीजेपी से जुड़ जाने से, एनडीए से जुड़ जाने से इसका तो प्रभाव नज़र आएगा और 30-32 सीट संभवतः ज़रूर आएगा। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू है। ये बीजेपी के लिए एक बड़ा एज था नीतीश कुमार का महागठबंधन से छोड़कर एनडीए में आना। महागठबंधन से छोड़कर जो नीतीश बाबू जब हमारे बीजेपी में जब आए और एक नया यहाँ पे एनडीए के जो एनडीए के अलायंस से जो इलेक्शन इनको जो लड़े हैं, इसमें अल्टीमेटली बीजेपी को और जेडीयू को भी गेन होने जा रहा है। और मेरा जैसा अनुमान है कि 40 में 39 सीट से कम नहीं लेंगे, क्योंकि जो अलायंस के जो वोटिंग परसेंटेज, और सौरभ पूछिए इनसे कि देश में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी को टोटल के जो वोटिंग परसेंटेज है, उससे हमेशा ये जो एनडीए की है वो, अगर पूरे देश भर में बात की जाए तो आपको क्या लगता है बीजेपी को कितनी सीटें आएंगी? और एक एनालिसिस हम लोगों ने भी किया है और जो हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं आपके मीडिया चैनल और बाकी लोगों के से, तो हमारा ये जो अनुमान है, हम लोगों का जो अनुमान था कि 320 सीटें बीजेपी को आनी चाहिए
और एनडीए अलायंस के साथ अगर होगी तो 30 एंड 43, 50 एंड 60 के आसपास हमारा ये अनुमान। सर एक बात बताइए, ये जो 6 या 8 सीटों का जो नुकसान होगा एनडीए को या बीजेपी को, तो आपको क्या लगता है उसमें से कितनी सीटें बीजेपी की होगी और कितनी सीटें जदयू की बिहार में? अब ये तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार से 30-32 सीटें भी अगर जाती है स्ट्रांगली, है ना, जो पहले वो भी नहीं जा सकती थी, 25-26 भी मुश्किल से आती, जो अब नीतीश जी के साथ बनने से और जो अलायंस हुआ है उसका फ़ायदा 32-34 जो मिलेगा, ये सॉलिड सीटें बनेगी और देश भर में जो आएगी ये बहुत काम की चीज़ आएगी, जो कि अपने लिए, बिहार के लिए, स्थायित्व के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए स्थायित्व। सौरभ जरा जल्दी जल्दी कुछ लोगों से पूछिए, बिहार में कितनी सीटें, देश में कितनी सीटें बीजेपी के लिए, बस इतना पूछिए जल्दी जल्दी। बस एक सवाल का जवाब दीजिए, एक नहीं 2 सवाल का जवाब दे दीजिए। बिहार में कितनी सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को, और देश में एनडीए और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें? बिहार में एनडीए को 32 प्लस आना ही है, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए, और देश में 350 प्लस आएगा। आप क्या कह रहे हैं, बिहार में कितनी सीटें, देश में कितनी? बिहार में 39 मेरी यही है, ये लग रहा है मुझे एक्सपेक्टेशन, और इंडिया में 300, एनडीए अलायंस का 350 प्लस। ये बताइए आपको क्या लगता है बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी और देश में एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी? 400 तो आना ही चाहिए। 400 पार। और बिहार में? 200, 300। बिहार में मात्र 40 सीटें हैं। अच्छा, 40 में से कितनी? 35 आना चाहिए। आप बताइए सर, बिहार में कितनी सीटें और देश में कितनी सीटें? बिहार में जो है 40 का 40 सीट आएगी यहाँ और बिहार और इंडिया में, भारत में 400 पार करेंगे। ये तो आप बीजेपी के नेताओं की तरह बात कर रहे हैं। पिछली बार भी 39 सीटें आई थी, 40 में 40 सीटें, इस बार कहां से आ जाए? इस बार हम 40 अचीव कर रहे हैं, 40 जीतेंगे। ये दावा तो बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे हैं बिहार में। 375 भाजपा की रहेगी और एनडीए को लेकर 400 पार करेंगे हम। ओके, बहुत बढ़िया। लोग हैं उनसे भी बात करिए जल्दी से, उसके बाद विशाल के पास जा रहा हूं सौरभ। हाँ जल्दी 1-2 लोगों से और पूछिए जल्दी। हाँ सर ये बताइए कि बिहार में एनडीए को कितनी सीटें और देश में एनडीए को कितनी सीटें, या बिहार में बीजेपी को कितनी सीटें और देश में कितनी सीटें? बिहार के संदर्भ में मैं कह सकता हूं, देश के पूरे देश के बारे में नहीं कह सकता। बिहार में बता दीजिए। हाँ, बिहार में मैं उम्मीद करता हूं कि 28 सीट एनडीए को आएगा और 12 सीट आपको कांग्रेस, ये इंडिया गठबंधन को। 22 सीट एनडीए को, 22 से 25 के बीच में, और बाकी 15 सीट आप जो। तो आपको लगता है कि ओके सौरभ अब रुक जाइए, विशाल के पास जा रहा हूं जल्दी से। आज पंजाब में वोटिंग भी है। विशाल